पार्ट 2 देखने वाले हैं और लेक्चर पर बने रहें। इसी लेक्चर पर मैं सब कुछ याद करवाने की कोशिश करूंगा सब लोग। ऐसा नहीं है, आज हमारे सामने स्क्रीन भी चल रहा है, मैंने शीशे से कुछ अटैच कर दिया ताकि जो वीडियो बना रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा दिखे कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। कभी कभी वीडियो कट जाता है। देखो थोड़ी बारी आवाज़ें बाहर की आ रही तो मैनेज करिए भाई साहब, उसको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर हमसे पढ़ना है तब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसको बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। संकेतवाचक। सर्वनाम। 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 देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रोनाउन क्या है, तो जो नाउन के बदले प्रयोग हो, जो नाउन के बदले आए, वो कहते नहीं है कि अगर किसी का घर गिर रहा है तो हम नहीं संभाल रहे, पड़ोसी को बुला रहे, तुम ताकतवर हो, तुम थोड़ा धक्का लगा दो, हमसे नहीं लगेगा। हमने उनको संकेत दिया, दिया कि नहीं दिया, गिर जाएगा घर, तुम्हारा घर गिर जाएगा। जैसे मैं कहूँ दिस इज अ गुड गर्ल, यह लड़की सुंदर है। दिस इज अ गुड बॉय, यह लड़का सुंदर है। तो बताओ ये मैं संकेत दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। अब ये कंडीशन बन जाएगी कि संकेत किस किस को देना है। तो दुनिया में दो ही चीज बनी है, व्यक्ति या वस्तु, तो इनको ही हमको संकेत देना है। तो इनको हमें क्या करना है? संकेत करना है। यहाँ पर संकेत करना है। ऐसे ही नोट्स बनाना बहुत ही शॉर्टकट में बनेगा जाके। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर कि हम लोगों को कोई एग्जाम्पल्स ऐसा दिखा, एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स, दिस इज माई हाउस, माई हाउस, 1 मिनट, HOUSE, हाउस, फुल स्टॉप। 1 मिनट को और इसके सामने थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि स्क्रीन में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो कि स्क्रीन में ये ना आ रहा हो, तो अब देखने नहीं जाना, सामने दिख रहा है, ये देखो। दोज आर, दोज आर योर बुक, दोज आर, अब क्या होगा? दोज आर योर बुक। देखो बेसिकली यहाँ पर अब हमने क्या कहा है कि दिस इज माई हाउस, भाई ये मेरा घर है। ये किसका घर है? ये भाई मेरा घर है, मेरा घर है भाई मेरा। लेकिन बुक इसमें रखी है किसकी? तुम्हारी। जो तुमने मुझको बुक दी थी ना बेटा, जो तुमने मुझको बुक पढ़ाने के लिए दी थी ना कि सर ये बुक ले लीजिए और इससे पढ़ाइए, वो आज मैं उठा के घर ले गया हूँ और वो मेरे घर में रखी है। ये तुमको संकेत दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? दे रहा हूँ कि नहीं? आप कहोगे हाँ जी हाँ सर, आप तो बहुत अच्छा समझा रहे, अच्छे से समझा रहे, समझ भी रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अंतर्गत दो प्रोनाउंस आते हैं, ऐसे ही लिख लो, डिमोन्स, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव समझ में आ रहा होगा सभी को। एडजेक्टिव। मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, अगर मुझसे तुमने 1 महीने और इंग्लिश में कोई तुमको हटा दे, फंसा दे, हिलगा दे, तुम टीचर बन जाओगे भाई, पढ़ाने लगोगे। ऐसा कर दूंगा, धुरंधर बना दूंगा तुम लोगों को। बस इधर ध्यान देते रहना। ये नहीं है कि तुम बिल्कुल से मगजमारी में लग जाओ, वीडियो चल रहा है कुछ पढ़ ही नहीं रहे, बाद में कहो कि ये क्या हुआ, हम तो तुम्हारी पूरे लेक्चर देखें। ध्यान से देखना, थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे मैं कहूँ दिस इज अ गुड गर्ल, अभी हमने क्या बोला? जैसे मैंने बोला दिस इज अ गुड गर्ल, मतलब एक लड़की है जो सुंदर, मतलब कोई लड़की है, यह लड़की, मैं बोला ये लड़की क्या है? सुंदर है। संकेत दिया कि नहीं दिया? ऐसे में बोलो दिस बुक इज गुड। जैसे मैं बोल रहा हूँ दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक इज गुड, इज गुड। और नेक्स्ट पैरा पर देखो, इसको कहीं ना कहीं अटैच खा रहा है, दिस इज अ गुड गर्ल। फिर बोला दिस बुक इज गुड, तो कहीं ना कहीं ये संकेत खा रहा है, अटैच खा रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है दीज, दीज आर माई, माई टेबल, दीज आर माई टेबल। अब तुम यहाँ लिख सकते हो दीज आर माई आ टेबल भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। दीज चेयर्स आर, दीज चेयर्स, अब इसका मैं थोड़ा सा पलट रहा हूँ, दीज चेयर्स, दीज चेयर्स नहीं, दीज टेबल्स है, दीज टेबल आर। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसके लिए गुड प्रयोग किया था, तो माइन कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो MINE। अब यहाँ पर देखना बेटा, कौन सा
एडजेक्टिव और कौन सा यहाँ पर प्रोनाउन है। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दिस बुक सॉरी, यहाँ पर दिस इज आ गुड गर्ल, एक लड़की है जो सुंदर है। तो इसमें बताओ प्रोनाउन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। लेकिन क्या इसके साथ कहीं पर तुमको तुरंत बाद नाउन दिख रहा है, संज्ञा दिख रहा है? आपको अगर तुरंत बाद नहीं दिख रहा, तुरंत बाद तो फिर यहाँ पर आर्टिकल आया है। क्या आया है? आर्टिकल। इसीलिए कहता हूँ आर्टिकल पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना। अब इसको देखो एक बार, दिस आया तो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है? नाउन। तो अब हम इसको बोल देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अगर कोई सर्वनाम के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो वहां पर क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर सर्वनाम के साथ या सर्वनाम के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब या उसके बाद कोई आर्टिकल वगैरह आए, मैं कहूँ उसके बाद नाउन ना आए, तुरंत सर्वनाम के बाद तुरंत नाउन ना आए, तो फिर वो क्या होगा? यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे इसका देखते हैं, बिल्कुल सेम। अब तो आप पकड़ लेंगे। देखो इसका दिस इज अ गुड गर्ल, अब इसका पढ़ लो दीज आर माई टेबल, और इसको पढ़ो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दीज टेबल, इसके बाद तुरंत नाउन आया, संज्ञा आया कि नहीं आया? क्या इसके बाद संज्ञा आया है? क्या इसके बाद तुरंत बाद संज्ञा नहीं आया? तो अब ये क्या, देखो इसके बाद संज्ञा आया था कहीं? नहीं आया, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इसको भी कर देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखो नाउन आया, तो हम यहाँ कर देंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? इसका हिंदी पहली बार बता दूं, विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम, विभाग, विभाग सूचक, सूचक सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम और वस्तु। इनमें आए हुए व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, व्यक्ति का, व्यक्ति का या वस्तु का बोध होना चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक 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 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का यहाँ पर बोध होगा। बेसिकली यहाँ पर ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, ईदर, आइदर, नाइदर, ऐसे देखो जैसे नाइदर आएगा, नाइदर, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ऐसे शब्द आए जहां पर ईच ऑफ मिल सकता। अब तो आप समझ सकते हैं, आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, ऐसे शब्द अब आप लोगों को मिले तो वहां पर कौन सा प्रोनाउन होगा? वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक प्रोनाउन होगा। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ, ये सभी किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक में आएंगे। जैसे मैं कहूँ आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, तो ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक में आएंगे। ईच ऑफ दी बॉय कैन गो, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। बुक, तो मैं कहूँ इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो, कोई सी पढ़ो, इन पुस्तकों में से कोई सी भी पढ़ो। तो में से हिंदी में अगर हो तो में से, बस आप लोग इतना समझ गए होंगे। इनको देखो कितना छोटा सा लॉजिक है, बहुत कम में बहुत ज़्यादा सिखाने की कोशिश हर समय में करता ही। 6 प्रोनाउन देख लिए और अब हम 7वां प्रोनाउन को यहाँ पर देखते हैं। 7वां प्रोनाउन है एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। बाहर की आवाज़ें मैनेज करो भाई, बहुत आ रही हैं आवाज़ें, तो बहुत जल्दी स्टार्टअप बन जाए, बस काम खत्म, आवाज़ इधर उधर की। देखो एम्फेटिक प्रोनाउन जिसको बोलते हैं निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। देखो जो निजवाचक होता है इसका मतलब है कि निजता का, निजता का भाव बता रहा है। किसका? निजता का भाव, मतलब वो निजता नहीं यार, करीबी का, कहते नहीं करीबी का भाव बता रहा है। जैसे और थोड़ा सेल्फ, जैसे मैं कहूँ सेल्फ है, सेल्फ है, ये ऐसे शब्द आए तो वहां पर निजता मतलब निजवाचक सर्वनाम हमारा होगा। जैसे मैंने कहा कि माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। अब आप कहेंगे इसका एक एग्जाम्पल बताओ, तो मैं बता रहा हूँ इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर आई हर्ट, आई हर्ट, आई हर्ट माई सेल्फ,
तो मैं जो बता रहा हूँ मैं वो समझिए ना, फोकस। ये ऐसे शब्द आ जाए, इसमें कुछ भी लगा हो, इन दोनों में माई लगा हो, हिम लगा हो, और कुछ भी लगा हो, योर लगा हो, ठीक है ना। जैसे माई सेल्फ और माई सेल्फ, ऐसे हिम सेल्फ, ऐसे यू सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देम का देम सेल्फ, सीधी बात है। अब आप कहोगे एक और एक एग्जाम्पल बता, योर वर्कड, योर वर्कड, योर वर्कड, योर वर्कड, योर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ। देखो बेसिकली एक कहने का मुद्दा यही है कि यहाँ बार बार मैं एक ही चीज को डिफाइन कर रहा हूँ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब आप कहेंगे कि आपने तो कुछ अलग बताया था, इम्फेटिक और जो रिफ्लेक्सिव बताया था, आपने रिफ्लेक्सिव में भी तो यही बताया था। आप ये कहोगे रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक आपने सेम कर दिया है, तो हाँ ये बात सही है, मैंने ऐसा ही बताया है, लेकिन थोड़ा सा सुनो, सुनने की कोशिश करो। जो इम्फेटिक होता है वो अपने आप को दर्शाता है, किसको? अपने आप को, अपने आप का अर्थ देता है। जैसे मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। इम्फेटिक में मैंने क्या बोला, मैं इसे अपने आप, क्या बोल रहा हूँ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ, अपने आप कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट माई सेल्फ। मैं इसे अपने अपने आप कर सकता हूँ। देखो ये एक ही वाक्य, कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, क्या ये वाक्य, तो बेसिकली आप इम्फेटिक को अच्छी तरह से जान चुके होंगे, अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। भी कार्य करेगा तो ये अकेला ही करेगा, अकेला ही करेगा, लेकिन स्वयं करेगा। स्वयं इसका भी अर्थ होता है, लेकिन ये अकेला करेगा, ये स्वयं करे, ये स्वयं करेगा। जैसे इसका, जैसे मैं कह दूं कोई बना लो अपने आप से, अकेला कोई बना लो, जैसे राम एंड करण, मोहन और सोहन, ऐसे कुछ कर सकते, लव्ड ईच अदर। जैसे मैं कहूँ राम और करण, राम एंड करण, एंड करण आप बना सकते हो अपने हिसाब से, करण लव्ड ईच, एक ही है, ईच अदर, ईच अदर। यहां पर बेसिकली ये कह तो अपने आप को रहा है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें समझने की है। आप लोगों को अब इम्फेटिक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो ये स्वयं को ये भी कहेगा, लेकिन ये कोई भी काम करेगा तो ये अकेला ही करेगा। कैसे करेगा? ये स्वयं करेगा लेकिन अकेला करेगा। जैसे मैं कह दूं आई माने मैं, माई सेल्फ कैन डू इट, आई सेल्फ, आई माई सेल्फ। जैसे बना ही लेते हैं, यहाँ पर तुम लोग कुछ भी बना सकते हो। जैसे बना सकते हो यहाँ पर आई माई सेल्फ, बाकी ये जोड़ दो, कैन, आई माई सेल्फ कैन डू इट, कैन डू इट। कुछ वाक्य को पढ़ने में समझ में आ रहा है। देखो वाक्य यहाँ से एक निर्धारित पूर्णांक से चला था, लेकिन यहाँ पर देखो आई तो यहाँ सही है, आई आ गया है, लेकिन जो लास्ट वाला था वो खुद अपने आप में रख रहा है कि नहीं रख रहा, पहले ये बताओ। देखो यहाँ पर लास्ट में माई सेल्फ था, अब यहाँ पर माई सेल्फ पहले आ गए। तो अगर आप मोटा मोटा समझे तो इसमें माई सेल्फ, माई सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सभी बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सभी देम सेल्फ, ये सभी पहले आएंगे। तो ये तो हमारा इसका अंतर हुआ। अब आपको इसका अंतर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नोट्स भी इसी तरीके से बनाना है। तो अब हमारा है रेसिप्रोकल, तो उसको भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं थोड़ा हट जाता हूँ इसी वजह से बीच बीच में कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। जो 8वां बचा है मेरा यहाँ पर, जो अपना बचा है रेसिप्रोकल, प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो परस्पर वाचक सर्वनाम हो, वाचक सर्वनाम, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो परस्पर, मतलब अपने ही पर, ये सब जो परस्पर है, खुद परस्पर मतलब पर के पर, ऐसा कुछ होना चाहिए ना, परस्पर। तो जैसे
अब इसमें क्या शब्द आएंगे, जैसे इसमें ईच अदर, एन अदर, ऐसे शब्द आएंगे। यहाँ पर आएंगे जैसे ईच है, ईच, एन, अदर, तो एन अदर, इनमें अदर शब्द लगा दो बस, ईच अदर, एन अदर, ऐसे शब्द आ, जैसे यहाँ पर ईच अदर और एन अनदर आया। तो यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स देखो, राम एंड सोहन, राम एंड सोहन, सोहन, सोहन लव्ड, लव्ड ईच अदर, ईच अदर। अब यहाँ पर सुनो, ईच अदर आया कि नहीं आया? आप कहेंगे बिल्कुल हमने बताया था जो यहाँ पर ईच अदर आया कि नहीं आया। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में ज़रूर बताना क्या मेरी मेहनत आप लोगों तक अच्छी तरह से पॉजिटिव सेंस में पहुँच रही कि नहीं। तो अब बस आज